नयनतारा जब से अपने ससुराल में आई है उसके लिए हर दिन मुसीबत वाला दिन रहा है कि कोई भी इस घर में उस पर विश्वास नहीं करता है। अब देखिए ना, नयनतारा पर हमला हुआ है कि जिसके बाद उसे शूजो के कमरे में लाया गया। अब यहाँ पर शूजो की पहली पत्नी शावली भी है जो कि नयनतारा से बातें कर रही है। नयनतारा के पास केवल 7 दिनों का वक्त है। इन 7 दिनों में उसे घर के गुनहगार को सामने लाना है। इस शावली के मौत का जिम्मेदार कौन है? इस शूजो की असली मां नकली मां का पर्दाफाश करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। अब शूजो तो पागल समझता है नयनतारा को। शावली को गुस्सा आया और उसने घर की दीवार को धक्का मारा, जिसके चलते दीवार पर निशान बन गए। अब शूजो का कहना है कि तुम क्या मेरा घर भी बर्बाद करोगी? फिर मैं समझाती हूँ कि देखिए आप मेरी मदद कीजिए, 7 दिन का वक्त है मेरे पास जो शावली दी ने मुझे दे रखा है। तो मैं उनको कसम देती कि शूजो बाबू की कसम आप मेरी मदद करोगे। तो फिर वो बोलती कि ठीक है चल, तूने कसम दी है करके मैं तेरे को इतना तेरी हेल्प कर रही हूँ। तो मैं बोलती ठीक है। फिर वो चली जाती है। फिर उसके बाद शूजो बाबू आते हैं, शावली दीदी आती है। शावली दी मैं बात करती हूँ, शूजो बाबू फिर वो सोचते कि मैं पागल हो गई हूँ। तो एक विंडो पे क्रैक आ जाता है शावली दी के गुस्से के चक्कर में, लेकिन उन्हें लगता है कि वो मैंने क्रैक कर दिया है। तो बोलती तुम तो पागल हो ही, तुमने मुझे भी बर्बाद किया, मेरे घर को बर्बाद करोगे। तुम्हें काम करो, हरी खिड़कियाँ तोड़ता। तो मैंने कह रही हूँ, कह रहे नहीं मैंने नहीं तोड़ा। तो कह रहे तो किसे तोड़ा? भूत ने तोड़ा। तो मैं कह रही हूँ हाँ मतलब अब आपको दिखेंगे तो नहीं, बट हाँ उन्होंने तोड़ा है, मैं क्या करूँ। तो वो समझते नहीं है। चाहकर भी नयनतारा कुछ नहीं बता पा रही है। अब यहाँ पर पौलोमी भी आ गई है। मैं फिर वो शावली दी की फ़ोटो देख के रुक जाती हूँ। और मेरे को मतलब मैं पहली बार एक तो शूजो बाबू के रूम में आई हूँ, मैं कभी आई नहीं उनके कमरे में ऐसे। तब आई है तो वो भी बेहोशी के बाद सीधा उठी हूँ तो उनके कमरे में थी मैं। तो फिर उसके बाद पौलोमी मतलब छोटू माँ के साथ मेरी बातचीत होती है। छोटू माँ कहती है कि तुम्हें वो चिट्ठी शूजो ने नहीं दी थी, वो तो मैं समझ गई हूँ किसी और ने दी थी, बट उसका सबूत मिल गया है। लेकिन ये तो नहीं मिला ना कि तुम जो कह रही थी कि शूजो की माँ नहीं जिंदा है, वो तो जिंदा है हमारे सामने, तुमने तो खुद से देखा। तो फिर मैं बोलती अरे मैं सब चीज़ का सबूत नहीं दे सकती, बट जिस दिन पता चलेगा सारा सच मैं आपको सब कुछ बता दूँ। अब नयन के पास कोई सबूत नहीं है। इन 7 दिनों में वो सबूत इकट्ठा करेगी और सबके सामने सच रखेगी, वो जिससे सारे अनजान हैं। अब बताइए आप सबको क्या लगता है, इतनी आसानी से इन नयन को सारा सच पता तो नहीं चलेगा? अब ललिता यानी कि लता, उसने कच्ची गोलियां थोड़ी ही खेली है, ये बहुत पक्की खिलाड़ी है। फिर नयन और ललिता के बीच में जो जंग होगी ना, वो बहुत ही दिलचस्प होगी। फिर नयन का साथ भूत देंगे और ललिता का साथ वो जो फिलहाल ललिता को एक अच्छा इंसान समझते हैं।